बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ ने बड़ा कामयाब जलसा किया और उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। और अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, कौन कौन गिरफ्तार हुआ है, उनकी फुटेजेस, उनकी वीडियोस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कौन कौन गिरफ्तार हुआ है। सबसे पहले शेर अफजल मरवत साहब को पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त भी पुलिस ने पार्लियामेंट का घेराव किया हुआ है। और अभी पहले आप देखिए और साथ इसमें ऑडियो भी सुने जो शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार किया गया है। ये 42 सेकंड्स की वीडियो है, ज़रा सुनिए और देखिए। गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है और यहाँ से क्योंकि पुलिस की गाड़ी में आराम से ले जाओ, बदतमीजी ना की जाए। उनका गिरफ्तार जो है वो कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि हम खड़े थे, खड़े रहेंगे। इसके बाद आ जाएं कि शेर अफजल मरवत साहब के जो भाई हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की है, ये गुफ्तगू मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं जो शेर अफजल मरवत साहब के भाई हैं। और इससे पहले जो शेर अफजल मरवत साहब वाली वीडियो चलाई उसमें जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि उनकी तस्दीक की जा रही है, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको धक्के दिए जा रहे हैं। और शेर अफजल मरवत साहब की भी आवाज़ सुनाई दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने कहा कि मैं जाने की आराम से जा रहा हूँ, लेकिन इस तरह से पुलिस को नहीं करना चाहिए जो पुलिस जिस तरह का रवैया अपना रही है। और वो एक पार्लियामेंटेरियन है। अब आप ज़रा उनके भाई का बयान सुनिए, शेर अफजल मरवत साहब के भाई का। शेर अफजल खान मरवत को पार्लियामेंट हाउस के सामने जो है ना इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो कह रहे थे कि ये जो है ना कोहिसार थाने ले गए, लेकिन अभी ये हम कोहिसार थाने के आगे मौजूद हैं, इधर नहीं हैं और इनकी लोकेशन जो है ना ट्रेस नहीं हो रही। किसी नामालूम मकाम पर जो है ना इनको अगवा किया गया है क्योंकि पता नहीं चल रहा। तो बस इंशाल्लाह हम देखते हैं कि किधर हैं, ताकि लेकिन कोहिसार थाने में जो है ना वो नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो शाहिद खटक साहब हैं, पीटीआई की यंग एमएनए हैं, इनका एक 44 सेकंड का बयान आया असम्बली पार्लियामेंट के अंदर से और बाद में ये बाहर भी आए। पहले ज़रा सुनिए कि शाहिद खटक साहब ने क्या मैसेज दिया। अरकान पार्लियामेंट महफूज नहीं है तो कौन महफूज होगा? और ये किसने दिया इनको ये इख्तियार कि आप आए पार्लियामेंट के बाहर खड़े हों? और ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट, ठीक है फॉर्म 47 की हुकूमत है, फॉर्म 47 के जरिए ये लगाएं, लेकिन इसका ये मतलब है कि आके इधर पकड़ना शुरू कर दें। क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या इस मुल्क में आईन और कानून है ही नहीं? और सर स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाएगी बाहर निकलने के हवाले से? 4 लोग अंदर बैठे हुए हैं, जब बाहर जा रहे थे अच्छे खासे, लेकिन बाहर आ गए, क्या कहेंगे आप? जी मैं खुद भी उनको देखने आया हूँ कि हमारे जो मेंबरान इधर बैठे हुए हैं तो पकड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? सर बाकी मेंबरान भी आ रहे हैं जी, सब आ रहे हैं, मेंबरान आ रहे हैं, बाकी भी। गिरफ्तार करना है तो आप नहीं समझते कि मैं गिरफ्तार कर रहा हूं, ज्यादा हंगामा। अच्छा, इसके बाद शाहिद खटक साहब, आमिर डोगर साहब ये बाहर आए और बाहर आके जो इशफाक बड़ाइच SHO हैं और दीगर पुलिस वालों से ये बात की इन्होंने आमिर डोगर साहब ने कि आपको किस किस की गिरफ्तारी चाहिए बताएं। ज़रा सुनिए आमिर डोगर साहब ने और शाहिद खटक साहब ने बाहर आकर और पुलिस से क्या कहा और क्या गुफ्तगू की। किधर हैं जी? थोड़ा साइड शेर अफजल मरवत साहब को आपने मोबाइल थोड़ा सा नीचे रखें जी। आप उसके बाद आपको मजीद कौन से हमारे हम तो पैसे सर मोबाइल थोड़ा सा नीचे। उसकी वजह कि मैं पार्टी का चीफ विप हूँ, मेरे साथ ये बाकी MLAs भी हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं बैरिस्टर गौर साहब ने 52 सेकंड की गुफ्तगू की, बड़ी जुर्रत वाली, दिलेरी वाली। और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त उन्होंने कहा एक तो अगर इमरान खान जेल के अंदर हो सकता है तो हम लोग भी गिरफ्तार हो जाएं, कोई मसला नहीं है, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो छुपे नहीं हैं और उनको यही करना चाहिए था और यही उनका बनता था। और उन्होंने कहा कि बातचीत होनी चाहिए और ये तलखियाँ कम होनी चाहिए। और क्या उन्होंने गुफ्तगू की ज़रा सुनिए। ये 52 सेकंड की गुफ्तगू है बैरिस्टर गौर साहब की असम्बली के अंदर। फिर आगे आपको दिखाता हूँ बैरिस्टर गौर साहब की गिरफ्तारी के मनाजिर। हम उनकी हमेशा मजम्मत करते हैं, एहतिजाज करते हैं, फुरअमन करते हैं, लेकिन हमने कोई एहतिजाज की काल नहीं है। आप गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, जितनी अगर वो मुझे गिरफ्तार करते हैं तो मैं कोई रुकने वाला नहीं। कानूनदान है। हाँ देखो, मैं सबको अपील करूंगा कि वो पुरअमन रहे सारे। इन हालात के बावजूद हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे? मैं आपको
हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे आप? देखो हम दो वर्षन नहीं देंगे जी हज़रत, हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे इन हालात के बावजूद भी? देखो हर हाल में मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, सख्तियाँ ख़त्म हो, ये गिरबानों से हाथ निकालो। अगर आप समझते हैं इससे हालात बेहतर हो सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन मैंने कहा है कि ये रास्ते ना बंद करो, ये तरीका निकालो पहले से कि थैंक यू। अब ये 3 वीडियोस देखिएगा। पहली में बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो गाड़ी में बैठ के रवाना होते हैं आमिर डोगर साहब के साथ, और दूसरी जो वीडियो है उसमें उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, और तीसरी वीडियो भी उनकी गिरफ्तारी की है जिस तरह से उनको धक्के दिए गए और बिल्कुल उसी तरह से उनको गिरफ्तार किया गया जिस तरह इमरान खान साहब को कॉलर से पकड़ के और ले जाया गया था, बिल्कुल उसी तरह से। अब आप ये 3 वीडियोस देखिए। पहली जो है ये टोटल 3 वीडियोस हैं, और ज़रा देखिए कि किस तरह से उनको पहले गाड़ी से निकाला गया, वो गाड़ी में जा रहे थे, उनको निकाला गया, और 2 फिर आगे वीडियोस हैं उनकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर को गिरफ्तार करने मीडिया वालों को आगे चलो भाई, मीडिया पे आगे चलो। गौर साहब एक मिनट रुक के बात करें। गौर साहब बात करें। बैरिस्टर साहब गौर साहब करें। गौर साहब बात करें। बैरिस्टर साहब जी, तो ये आपने देखा। अब आ जाएं लास्ट वीडियो जो अब तक गिरफ्तारियां हुई हैं, और वो लास्ट वीडियो जो है वो है इनकी जो आप कहिए जो शुएब शाहीन साहब की वीडियो इसके साथ, क्योंकि ऑडियो नहीं है, ये आप साइड पे देख सकेंगे कि ये 50 सेकंड की वीडियो है, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शुएब शाहीन साहब जो इस वक्त जो है वो स्पोक्स पर्सन भी हैं और बड़े आम रहनुमा हैं, तहरीक इंसाफ के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, और वो आप देखें फुटेज में वो बैठे थे और कुछ लोग दाखिल होते हैं, उसमें पुलिस वाले भी हैं और एक शख्स सिविल ड्रेस में भी है और उसने मास्क लगाया हुआ है ताकि उसको कोई पहचान ना सके, और मोबाइल जो है उनका लेने की कोशिश की जाती है। मोबाइल वो नहीं देते, मोबाइल वो दूसरी तरफ उछालते हैं, लेकिन फिर उस जिसकी तरफ उछालते हैं अपने जिस टीम मेंबर की तरफ, उससे ज़बरदस्ती खींच लिया जाता है मोबाइल, और इस तरह से शुएब शाहीन साहब को वहाँ से लेके पुलिस और कुछ सिविलियन ड्रेस में लोग हैं ये वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उनके दफ्तर के तीनों दरवाज़ों से ये लोग दाखिल हुए थे, और इस तरह से इनको भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये सूरत हाल है, और इसी तरह से जो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि उनको तहवील में लिया गया है। सोशल मीडिया पर ये आ रहा है, अभी तक इस हवाले से कोई और चीज़ सामने नहीं आई, और ये हैं जनाब हालात, ये है सूरत हाल। और ये जो बताया जा रहा है वो यही है कि ये सब जो गिरफ्तारियां हैं, ये सब गिरफ्तारियां जो हैं ये हो रही हैं जो कल जो पीटीआई ने जलसा किया था उसमें ये बताया जा रहा है कि उस जलसे में जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ तकारीर की गई, और दूसरा जो कहा जा रहा है कि जो NOC में शराइत थी उन शराइत को वायलेट किया गया है, और ये बताया जा रहा है कि उसकी बुनियाद पर ही गिरफ्तारियाँ की गई हैं। और इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ के दीगर जो रहनुमा हैं वो मौजूद हैं, और जिसमें सबज़ादा हामिद रज़ा साहब हैं और जरताज गुल साहिबा हैं, ये सब जो हैं वो मौजूद हैं अंदर, और ज़ैन कुरैशी साहब भी बताया जा रहा है कि वो भी अंदर हैं। सिमाबिया ताहिर तो ज़ाहिर है वो फॉर्म 45 की MNA हैं, लेकिन और आमिर मुग़ल साहब वो तो वहाँ पे अंदर नहीं होंगे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। और बहरहाल आपको जो अब तक वीडियोज़ सामने आई हैं वो मैंने आपको दिखाई हैं, और इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, और पुलिस की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर बताया गया, गो कि आमिर डोगर साहब को ये कहा गया कि हम वैसे मौजूद हैं, लेकिन ज़ुराए से बताया गया है कि उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। और साथ ही जो इस वक्त सूरत हाल बताया गया है कि जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं इस्लामाबाद के
वहाँ पे पुलिस ने नाके लगा दिए हैं ताकि कोई तहरीक इंसाफ का MNA जो है वो यहाँ से ना निकल पाए। अब जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया इनको कल सुबह जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम आप सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मौजूद हैं हम पार्लियामेंट के बिल्कुल बाहर और आप देख सकते हैं कि इस टाइम इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे अभी ज़ुबैर अली खान साहब ने बड़ी खबर दी है। ज़ुबैर अली खान साहब, आपने एक बड़ी खबर दी है कि एडवोकेट जनरल सुबह यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने जा रहे हैं। वज़ीर अल्लाह गायब हो गया एक मुल्क का। ये रिजवान गिलज़ई साहब कह रहे हैं कि ये खबर 3 की है। तो सर मैंने कौन सा कहा है कि मैं 4 पे लगानी है, मैंने भी 3 पे लगानी है। आपके नाजरीन को भी ये खबर देंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो शाम 7 बजे से लापता हैं और इस्लामाबाद में उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम मिला था कि उनको दावत दी गई थी चाय के कप की और ज़ाहिर है उसके ऊपर कुछ बातचीत उनकी होनी थी। बतौर वज़ीर आला वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, तो सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर भी उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इससे पहले मुलाकातें होती रही हैं और इमरान खान से मुतालिक भी इंगेजमेंट उनकी होती रही है। इसी तरह रूटीन की एक मुलाकात के लिए वो आज शाम गए थे, जिसके बाद वो लापता हो चुके हैं और उनका किसी के साथ भी रब्ता नहीं है। ना उनके जो स्टाफ मेंबर हैं उनके नंबर मिल रहे हैं, ना अली अमीन गंडापुर का नंबर जो है वो इस वक्त रिस्पॉन्ड कर रहा है। जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा है वो आज सुबह जो इस वक्त जो है तकरीबन 2:45 बजे का टाइम है, आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी गुमशुदगी से मुतालिक दरख्वास्त दायर करेंगे, क्योंकि वो इस्लामाबाद से लापता हुए हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की जाएगी और ये तारीख़ में पहला वाक़या होगा कि एक सूबे का वज़ीर आला जिनको अचानक से वफाक के अंदर से गायब किया गया, उनकी बाजियाबी से मुताल्लिक कल दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगेगी। तो ये इस वक्त ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल के बाद लगता नहीं है कि हालात जो हैं वो मज़ीद कशीदगी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर इस वक्त वाहिद वज़ीर आला हैं जिनके पास अवामी मैंडेट है और वो तकरीबन 2/3 अक्सरियत रखने वाले उस सूबे के वज़ीर आला हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी जो है ये शोरश ज़दा एक सूबा है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, अवाम के अंदर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को लेकर एक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं। तो उन सेंटिमेंट्स को उभारने के लिए ये एक बार फिर इस तरीके से इक़दामात से मज़ीद मुल्क जो है उसको नुकसान पहुँचेगा। अब देखना ये होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरीके से इस केस को टेकअप करेगी, क्योंकि ये किसी एक आम इंसान की, एक आम शहरी की गुमशुदगी का मामला नहीं है। एक आम शहरी भी लापता होता है, गुमशुदा होता है, तो ये आइन और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लेकिन इस वक्त सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव इस्लामाबाद से लापता हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखते हैं कि कल इस मामले को किस तरीके से टेकअप करेगा। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। जाया जा रहा है गिरफ्तार करके पार्लियामेंटेरियन को घसीटते हुए गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है और यहाँ से ये है जो कि पुलिस की गाड़ी में आराम से ले जाओ, बदतमीजी ना की जाए। उनका गिरफ्तार जो है वो कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि हम खड़े थे, खड़े रहेंगे। शेर अफजल खान मरद को पार्लियामेंट हाउस के सामने जो है ना इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो कह रहे थे कि ये जो है ना कोहिसार थाने ले गए, लेकिन अभी ये हम कोहिसार थाने के आगे मौजूद हैं, इधर नहीं हैं और इनकी लोकेशन जो है ना ट्रेस नहीं हो रही। किसी नामालूम मकाम पर जो है ना इनको अगवा किया गया है, क्योंकि पता नहीं चल रहा। तो बस इंशाल्लाह हम देखते हैं कि किधर हैं, ताकि लेकिन कोहिसार थाने में जो है ना वो नहीं है। अरकान पार्लियामेंट महफूज नहीं है तो कौन महफूज होगा? और ये किसने दिया इनको ये इख्तियार कि आप आए पार्लियामेंट के बाहर खड़े हों और ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट, ठीक है फॉर्म 47 की हुकूमत है, फॉर्म 47 के जरिए ये लगाएं, लेकिन इसका ये मतलब है कि आके इधर पकड़ना शुरू कर दें। क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या इस मुल्क में आइन और कानून है ही नहीं? और सर स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाएगी बाहर निकलने के हवाले से? 4 लोग अंदर बैठे हुए हैं, जब बाहर जा रहे थे अच्छे खासे, लेकिन बाहर आ गए हैं, क्या कहेंगे आप? जी मैं खुद भी उनको देखने आया हूँ कि हमारे जो मेंबरान इधर बैठे हुए हैं तो पकड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? सर बाकी मेंबरान भी आ रहे हैं जी सब आ रहे हैं, मेंबरान आ रहे हैं, बाकी भी गिरफ्तार करने आए तो आप नहीं समझते कि मैं गिरफ्तार करूँ, ज्यादा हंगामा किधर है जी?
थोड़ा साइड शेर अब्दुल मरबस साहब को आपने मोबाइल थोड़ा सा नीचे रखें जी। अब उसके बाद आपको मजीद कौन से हमारे अरकान हम तो वैसे सर मोबाइल थोड़ा सा नीचे, उसकी वजह कि मैं पार्टी का चीफ विप हूँ, मेरे साथ ये बाकी MLAs भी हैं। हम उनकी हमेशा मजम्मत करते हैं, एहतजाज करते हैं, पुरअमन करते हैं, लेकिन हमने कोई एहतजाज की काल नहीं है। आप गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। जितनी अगर वो मुझे गिरफ्तार करते हैं तो मैं कोई रुकने वाला नहीं। आप हालात कानूनदान है। हाँ देखो, मैं सबको अपील करूंगा कि वो पुरअमन रहे सारे। इन हालात के बावजूद हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे आप? मैं आपको हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे आप? देखो ना, हम दो वर्ष नहीं जी हज़रत, हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे इन हालात के बावजूद भी? देखो, हर हाल में मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, सख्तियाँ ख़त्म हो, ये गिरबानों से हाथ निकालो। अगर आप समझते हैं इससे हालात बेहतर हो सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन मैंने कहा है कि ये रास्ते ना बंद करो, ये तरीका निकालो पहले से कि